दोस्तों 3 दिन तक कोरोना की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को कोरोना हुआ, उसके बाद 3 दिन तक अखिलेश यादव ने कोई रैली नहीं की। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सियासत का सुपर मंगलवार था। एक तरफ कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, हरदोई में अमित शाह थे और प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ थे, और दूसरी तरफ उन्नाव में अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक दस्तक दे रहे थे। और एक बात स्पष्ट हो गई कि जिस कारोबारी पीयूष जैन के घर पर 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ ये 3 चेहरे उन पर लगातार हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह। मगर एक बुनियादी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो बुनियादी सवाल ये कि हमें यह वादा किया गया था कि नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, फिर पीयूष जैन के पास 200 करोड़ रुपए कैसे बरामद होते हैं? नंबर 2, पिछले 5 सालों में इस कारोबारी ने कथित तौर पर कैसे 200 करोड़ रुपए जो हैं वो जमा कर लिए थे? आज अखिलेश यादव उन्नाव में अपनी रैली में जोरदार हमला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और वो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अगर किसी जैन के साथ लिंक है तो वो है पुष्पराज जैन, यानी पंपी जैन। पीयूष जैन बीजेपी के हैं। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, खुद सुनिए दोस्तों। अभी इन्होंने बताया कि कानपुर में जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया वो समाजवादियों का है, जो इत्र व्यापारी है वो समाजवादियों का बताया। लेकिन जिस समय सच्चाई सामने आएगी, जिस समय सच्चाई सामने आएगी, वो समाजवादियों का इत्र वाला नहीं है। वो पैसा अगर किसी का है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और अगर समाजवादियों का है तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस दे दो, चाहे टैक्स ले लो हमसे। इसलिए सावधान रहना, इसलिए सावधान रहना। दोस्तों मेरी जो लगातार पत्रकारों से बात हो रही है कि पीयूष जैन जो हैं उनके अमूमन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुकात नहीं है, मगर पत्रकार जो सवाल नहीं पूछ रहे हैं और उल्टा विपक्ष के खिलाफ उन्होंने मानो सुपारी ले रखी है। और वो सवाल क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। पीयूष जैन शिखर पान मसाला को परफ्यूम सप्लाई करता था। शिखर पान मसाला, जैसे कि आप जानते हैं, एक पान मसाला ब्रांड है। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल, अहमदाबाद से जीएसटी की टीम शिखर पान मसाला के गोडाउन में पहुंचती है। नंबर 1, क्या इस गोडाउन में छापे मारे गए? नंबर 2, क्या जीएसटी की टीम को इसी गोडाउन से कुछ अहम सुराग मिले थे? नंबर 3, क्या इस जीएसटी की टीम ने शिखर पान मसाले के गोडाउन से जो अहम सुराग मिले थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? नंबर 4, आखिर किसके कहने पर शिखर पान मसाला के खिलाफ जो कथित सुराग मिले थे उस पर कार्रवाई नहीं की गई? आपके सामने मैं अपने कार्यक्रम में दोस्तों लगातार बता चुका हूं कि शिखर पान मसाला के बीजेपी के से ताल्लुकात थे। आपके सामने देखिए, सबका साथ सबका विकास पर शिखर पान मसाला बीजेपी का किस तरह से साथ दे रहा है। क्या इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? उल्टा भारतीय जनता पार्टी नेता क्या कर रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में पहुंचे थे। कल उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया और आप देख सकते हैं उसके बाद एक रैली को संबोधित किया, और इसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस 200 करोड़ रुपए का हवाला दिया जो पीयूष जैन के घर पर मिले। मगर अब तक कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा कि पीयूष जैन के सीधे ताल्लुकात शिखर पान मसाला से हैं और शिखर पान मसाला लगातार बीजेपी को जो है समर्थन दे रहा था। अखिलेश यादव यही तो कह रहे हैं कि पीयूष जैन के फोन को खंगाला जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। तो उनके फोन कॉल का डिटेल निकाल लो, और फोन कॉल का डिटेल निकलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि रुपया किसका है। बताओ, नोटबंदी फेल हो गई।
मगर गृह मंत्री अमित शाह जो इस बात में विश्वास करते हैं कि एक झूठ को बार बार बोलो वो सच हो जाता है। आपको याद होगा अपने ही कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमित शाह एक झूठ का जिक्र कर रहे थे, किस तरह से उनके कार्यकर्ता ने एक झूठ का प्रचार प्रसार किया था कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मार दिया था। वो झूठ था, मगर उस झूठ का फायदा बीजेपी को मिला था। आज अमित शाह कुछ सवाल, कुछ बातें कह रहे हैं हरदोई में अपनी रैली में। वो क्या है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया के करीबी के पास से इनकम टैक्स की रेड में 250 करोड़ रुपए मिले। समाजवादी पार्टी मुखिया प्रदेश की जनता को बताएं कि कहां से आया ये पैसा। ये उत्तर प्रदेश की गरीब जनता से लूटा हुआ पैसा है। अमित शाह, मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 5 साल में इस व्यापारी के पास इतना पैसा क्या कर रहा था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 साल में अखिलेश यादव की नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार थी। जनता को आप मूर्ख बना सकते हैं, मगर जब पत्रकार ये सवाल पूछते हैं तो आपको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। 2016 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, 2016-17 से पहले। आप हमें यह बताइए कि 5 साल में इस व्यक्ति के घर में 200 करोड़ रुपए क्या कर रहे थे? और जो जांच एजेंसी से खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि ये 200 करोड़ एक अरसे से इसके पास थे, यानी कि पिछले 5 सालों में ये सुरक्षित रखे हुए थे। इन सवालों का जवाब दिया जाए। और मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये बात भी एक तरह से तय हो गई है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं समझती है कि उसका असली मुकाबला अखिलेश यादव के साथ है और हमला जो है अखिलेश यादव पर ही करना पड़ेगा। यही वजह है कि अमित शाह जो है लगातार हमले कर रहे हैं कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनके A का मतलब है अपराध और आतंक, B का मतलब है भाई भतीजावाद, C का मतलब है करप्शन, D का मतलब है दंगा। वैसे शुक्र है अमित जी, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब आपने विपक्षी दलों को आतंकवादी बताया था, उन्हें कसाब बताया था। क से कांग्रेस, स से समाजवादी पार्टी, ब से बसपा, यानी कि एक कदम कम से कम आप पीछे हुए हैं जहरीली राजनीतिक बयानों को लेकर। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस ABCD का अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। वो कह रहे हैं हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड जैसे अन्य कांडों की वजह से अब तो भाजपा के समर्थक भी भाजपा के खिलाफ खड़े होकर कह रहे हैं ABCD मतलब A, अब B भाजपा, C छोड़ D, यानी अब भाजपा छोड़ दी। तो भारतीय जनता पार्टी में रंगीले राजनीतिक बयानों का मौसम है। मगर सच बताऊं दोस्तों, मुझे विपक्ष पर तरस आता है, चाहे अखिलेश यादव हूं या प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक नया राजनीतिक तजुर्बा कर रही हैं दोस्तों। और वो नया राजनीतिक तजुर्बा क्या है? वो नया राजनीतिक तजुर्बा ये है कि वो एक नारा दे रही हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और इसी संदर्भ में आप देखिए बाकायदा एक मैराथन का आयोजन किया गया। मैं नहीं जानता कि इससे वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मगर विपक्ष चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। दुख की बात यह है कि इन तस्वीरों को मीडिया दिखा ही नहीं रहा है। मीडिया उल्टा विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर चल रहा है। मैंने कुछ सवाल आपके सामने सीधे रखे, बगैर किसी का साथ दिए। पीयूष जैन जिसके पास 200 करोड़ मिले हैं, पहली बात बीजेपी बताए कि उनके समाजवादी पार्टी के साथ क्या नाता है, क्या प्रत्यक्ष नाता है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, संबित पात्रा का यह बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर। संबित पात्रा ने सरासर झूठ बोला था जब उन्होंने पंपी जैन को पीयूष जैन के साथ जोड़ दिया था। पंपी जैन जो कि एक विधान पार्षद हैं समाजवादी पार्टी के, पीयूष जैन जिसका कोई नाता नहीं है, जो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है, वो एक इत्र कारोबारी है। तो सरासर भाजपा के नेता भ्रामक बयान दे रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं। और उन्हें लगता है कि 3 महीने बचे हैं, 3 महीने बाद जब भी इसका परिणाम आएगा तब आएगा। मगर 3 महीने खुलकर झूठ बोलो, जोरों से झूठ बोलो, साथ मिलेगा हमारी पालतू मीडिया का जो सवाल नहीं करने वाला है, और नतीजा आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। और जब इस जांच का नतीजा आएगा कि पीयूष जैन के ताल्लुकात दरअसल किसके साथ थे, तब तक चुनावों का नतीजा आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों असल सवालों का जवाब देना तो बीजेपी ने सीखा ही नहीं ना। खुद नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों आपके स्क्रीन पर। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब।
ये कोई और नहीं, मोदी सरकार का नीति आयोग कह रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल भी पूछा था, जो सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन के लिए भी झूठ बोले, वो सच में जीवन के लिए भी प्राण घातक होता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस सवाल का जवाब देना कि खुद उत्तर प्रदेश पूरे देश में जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए वो सबसे बदतर है। और दोस्तों, जैसी ये खबर आई और उस पर बवाल मचा, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नीति आयोग के तमाम अधिकारी आ गए और जानते हैं वो क्या कहने लगे? आपके स्क्रीन पर साहब, नीति आयोग के एक अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि बेशक उत्तर प्रदेश सबसे नीचे हो, मगर नीचे रहकर भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, खासकर 2016-17 के बाद। यानी कि नीति आयोग पूरी कोशिश कर रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की चुनावों में मदद के लिए। सर, हकीकत यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर खुद मोदी सरकार का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश सबसे बदतर है। पिछले 5 सालों का यह आंकड़ा है। हकीकत यह है, इससे मुंह मत मोड़िए। और यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस सरकार की फितरत है झूठ बोलना। किसानों को लेकर भी इन्होंने झूठ बोला है। जिसने किसानों को रौंद दिया उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, खुद सुनिए। कि जो लोग किसानों से झूठ बोल सकते हैं वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं। जो किसानों पर जीप चढ़ा सकते हैं, जो किसानों गरीबों पर जीप से कुचल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बताओ हमारे किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप से किसानों को कुचला था कि नहीं कुचला था? किसान कुचल दिए, जांच में नाम आ गया, लेकिन आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सजा नहीं मिली है। ये सजा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि कुचलने वालों को अपने हवाई जहाज में यात्रा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए मोहान की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो यकीनन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ सहानुभूति मेरी विपक्ष के साथ है, क्योंकि विपक्ष जो भी कहेगा मीडिया वो नहीं दिखाएगा। उल्टा मीडिया उनके खिलाफ बाकायदा सुपारी लेकर चल रहा है, उन्हें टारगेट किया जाए। और बार बार मैं कह रहा हूं, अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। नमस्कार।